अगेन बेटा, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका कार्यपत्रक नंबर 3। तो कार्यपत्रक नंबर 3 में हमने पढ़ना है घातांक। घातांक यानी कि एक्सपोनेंट। तो बच्चे यहाँ पे देखो, घातांक का मतलब ये क्या है? वह संख्या जो ये दर्शाता है कि एक संख्या स्वयं से कितनी बार गुना हो रही है। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये आपकी घातांक है। घातांक का मतलब आपका क्या है कि दो जो आपका आधार है, पहली बात तो इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घातांक। तो बेटा ये जो आधार है ये खुद से कितनी बार गुना हो रहा है, ये घातांक दिखाता है। इसका मतलब 2 से 3 बार गुना हो रहा है। समझ आ गया सबको? अब देखो आगे क्या दिया हुआ है। आगे उसने दिया हमें कुछ बेसिक रूल्स हैं, नियम हैं, जो कि हम घातांक से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर आपका आधार सेम है, आधार एक जैसा, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और बीच में डॉट, डॉट का मतलब क्या है बेटा? गुना। डॉट का मतलब क्या है? गुना। और बीच में अगर गुना का साइन है तो बेटा क्या होगा? आधार तो एक रह जाएगा और जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगी? जमा। जैसे ये दिया हुआ है, आधार को रखा हमने 1 और पावर यानी कि घातांक में घातांक को जोड़ दिया तो कितना बन गया? 3 और 2 5, तो 5 की पावर 5। और अगर 5 की पावर 5 का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया 5 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई में है? 5 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई में है बेटा? 5 बार। तो कर दो मल्टीप्लाई, गुना। 25 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, तो 625 गुना 5 कितना बना? यहाँ से 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। 5 30 और 31, तो कितना बन गया? पहले आपने इसको ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद आंसर लिखना है 3125। समझ आ गया सबको? ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, अगर आपके पास आधार सेम है, आधार एक जैसे हैं और पावर क्या, और बीच में किसका? ये डिवाइड का साइन, डिवाइड यानी कि भाग का साइन है, तो क्या करोगे बेटा? आधार को रखोगे एक जगह पे और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को सबट्रैक्ट कर दोगे यानी कि घटा दोगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा पावर को एक जगह पे, सॉरी आधार को एक जगह पे रखा और आगे वाली पावर में से पीछे वाली पावर को घटा दिया, तो कितना बन गया? 3 में से 2 गया 1, तो कितना बना? 23 की पावर 1। 23 की पावर 1 का मतलब क्या है? 23। 23 से सिर्फ एक बार गुना में है, तो एक बार का मतलब क्या है? 23, ठीक है। आगे देखो, ये है आपका बेस। तो आधार तो आपका एक ही है, आधार आपका एक है और पावर की भी पावर है, तो क्या करोगे बेटा? पावर को पावर से गुणा कर दोगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 की पावर 3 गुना 2 कितना बन जाएगा? 6, तो 5 की पावर 6। अभी अभी हमने 5 की पावर 5 सोल्व करी थी, कितना आया था? 3125, यानी कि इसको एक बार और 5 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दिए 15, तो कितना आ गया? 15,625, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास ये है कि आधार अब आपके अलग अलग हैं और पावर एक जगह पे रखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? जो ये आपका अंश है उसकी भी पावर x है और जो ये आपका हर है उसकी भी पावर x है। इसी तरीके से जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा बेटा? 2 की भी पावर 4 और भाग करके 3 की भी पावर 4, तो इसका मतलब क्या है? 2 को 4 बार यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 की पावर 4, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना बना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 30 27 तिया 81, तो कितना आ गया? 16/81 क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। 16/81 आपका क्या आ गया आंसर। आगे देखो, अब आपके पास क्या है? भाग की बजाय कहाँ है? गुना में। भाग की बजाय कहाँ है? गुना में। जब आपके पास गुना में है तो क्या करो? पहले इनको गुना ही कर दो और पावर को रख दो एक जगह पे। 3 दूनी 6 बन गया 6, और पावर मैंने बोला 2 जगह पे अलग अलग दी हुई ना, एक जैसी और अलग अलग जगह पे दी हुई हैं, इनको एक जगह पे रख दो। इसका मतलब क्या है? 6 की पावर 7 यानी कि 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है। 2 2 4 2 6 और 1 7। आप देखो इनको सोल्व किया बन गया 216, इन तीनों को सोल्व किया बन गया 216 गुना 6, 6 एकम 6 6 एकम सॉरी 6 36 3, 6 एकम 6 6 और 3 9, 6 और 2 12, इसको किससे कर दो? 216 से, ठीक है। अगर मैं इसको 216 से गुना करूंगी तो देखो कितना बन गया, यानी कि 1296 को किससे गुना कर दूं? 216 से। तो 1296 को जब 216 से गुना करूंगी तो कितना बनेगा? 6 36 3, 6 निम 54 और 3 57,
5, 6 दूनी 12 और 5 17, 17 का 7 1, 6 कम 6 और 1 7। यहाँ से बन गया 6 9 2 1। आगे देखो 2 6 12, 2 निम 18 और 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2, तो ये बन गया 6 7 और 6 13, 1 9 और 1 10, 10 और 9 19, 1 9 और 1 10, 10 और 9 19, 1 5 6 7, यहाँ से 2, तो कितना बन गया 2 7 9 9 3 6। ठीक है, आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या है, अगर किसी भी चर की या एचर की, चर यानी कि जो आपके ए बी सी डी होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, एचर यानी कि नंबर न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 6 7 ये, तो बेटा अगर उनकी पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा 1। तो बेटा जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो यहाँ से आंसर आ गया 1। ऐसे ही जब इसकी पावर 0 है, इसको सोल्व करूंगी तो यहाँ से भी आंसर कितना आ गया 1 यानी कि 1। अब देखो किसी की पावर अगर नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि माइनस में है, अगर माइनस में है अंश में है तो उसको हर बना दो, हर बनाते ही वो प्लस हो जाएगा। अगर हर में है तो उसको क्या बना दो, अंश बना दो, अंश में जाते ही वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है उसका क्या है, 7 की पावर -2, इसको प्लस बनाऊंगी तो कितना बचे, हर में आ जाएगा, तो कितना आ गया 1/7 गुना 7 यानी कि 7 7 49, 1/49, ये आपका दूसरा पार्ट। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट देखो, ये इससे गुना हो जाएगा तो कितना बना 3/5 की पावर घटा 2। इसका मतलब मेरे पास क्या है, ध्यान से देखना बेटा, इसका मतलब मेरे पास ये है बेटा कि जो आपका 3 है उसकी भी पावर घटा दो और 5 है उसकी भी पावर घटा दो। इस पावर को प्लस की बनाऊंगी तो बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, कितना बना 5 गुना 5 3 गुना 3 यानी कि 25/9 आपका क्या आ गया उत्तर। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 3। आई होप सबको समझ आ गई होगी। और कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश आज आपके लिए है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें। ठीक है, 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें और मास्क तो बेटा ज़रूरी है ही लगाना। ठीक है, तो बेटा ये थी वर्कशीट नंबर 3। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।